हेलो एवरीवन। आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास 8th इंग्लिश द इंग्लिश चैनल बुक का चैप्टर 3 गेट सेट गो। इस चैप्टर का सोल्यूशन मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। डू ड्रीम्स रियली कम ट्रू? रीड द फैसिनेटिंग स्टोरी ऑफ रेचल थॉमस। इनिशिएटिंग टू लर्न स्काई डाइविंग, वॉज इट एन ईजी स्टार्ट? लेट्स फाइंड आउट। तो ये जो कहानी है ये भारत की पहली महिला स्काई ड्राइवर की आत्मकथा है, जिनका नाम रेचल थॉमस था। उनके लिए क्या ये सब आसान था? तो इस कहानी में हम यही पढ़ेंगे कि उन्होंने किन तकलीफ़ों के साथ इसे सीखा या उनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आई। 20th अप्रैल 2002 the Mi-8 helicopter hovered over vast plains of snow from a height of 7,000 feet. 20 अप्रैल 2002 Mi-8 हेलीकॉप्टर 7,000 फीट की ऊंचाई से बर्फ के विशाल मैदानों पर मंडराता रहा। होवर्ड मीन्स मंडराना। The time was 7:45 p.m. but clear daylight made the world visible. शाम के 7:45 हुए थे, लेकिन साफ दिन के उजाले में दुनिया दिखाई दे रही थी। This was in the land of the midnight sun. The land of the midnight sun is also known as Norway. तो ये सब नॉर्वे में हो रहा था। From Borneo Ice Airport. Borneo Ice Airport से at 89th latitude in the Arctic Circle. 89th यानी नवासीवें अक्षांश पर, लैटिट्यूड कहते हैं अक्षांश को, 89वें अक्षांश पर ये सब आर्टिक सर्किल में हो रहा था। द ग्रुप ऑफ एम्बिशियस स्काई ड्राइवर हैड बीन एयरबॉर्न टू पॉइंट जीरो एट नॉर्थ पोल। और एक ग्रुप था, एक समूह था स्काई ड्राइवर्स का, और जितने भी स्काई ड्राइवर्स थे वो काफ़ी महत्वाकांक्षी थे, और उनका पूरा ग्रुप एक समूह के उत्तरी ध्रुव पर पॉइंट जीरो तक हवाई यात्रा कर रहा था। I was one of them in the group. मैं उस समूह में से एक थी। Waiting to plant the Indian flag and create history, being the first Indian woman to do so by skydiving on the North Pole. मैं उस समूह में से एक थी जो भारतीय ध्वज को फहराने और उत्तरी ध्रुव पर स्काई डाइविंग करके इतिहास रचने का इंतज़ार कर रही थी। ये करने वाली यानी ऐसा करने वाली मैं पहली भारतीय महिला थी। एन अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रेस्टीज एंड प्राइड। अब ये मौका जो था, ये अवसर जो था, प्रतिष्ठा का और गौरव का था। बहुत सम्मान की बात थी ये। एन एक्सपीरियंस ऑफ अ लाइफ टाइम। ये मेरे जीवन का एक ऐसा अनुभव था जिसे अनुभव करने के लिए मैंने एक सपना देखा था। Our jump master decided the point of exit from the aircraft. When it was my turn, I waited him to shout, "Go!" while my eyes were focused downward. हमारे जंप मास्टर ने विमान से बाहर निकालने का स्थान तय किया, और जब मेरी बारी आई तो मैंने उनके जाओ चिल्लाने का इंतज़ार किया, जबकि मेरी नज़रें नीचे की ओर थीं। My vision from the height though didn't stay locked within the chunks of the snow scattered below. हालांकि उस ऊंचाई से मेरी दृष्टि रुकी नहीं। बर्फ के टुकड़े नीचे बिखरे हुए थे और मैं उन्हें देख पा रही थी। It was on the surface of the frozen ocean that I could see my entire life inscribed in uneven crest or throes. The visual was cloudy and blurred, but my memories were as transparent as crystal, as indomitable as the nothingness I was about to jump into. रेशल कहती हैं, वो बताती हैं कि वहाँ का जो मौसम था वो थोड़ा सा धुंधला था, दृश्य जो था धुंधला था, लेकिन मेरी यादें जो हैं क्रिस्टल की तरह पारदर्शी थीं, क्योंकि उनकी जो मेमोरीज़ बनी थीं वो उनके दिमाग में बिल्कुल छप गई थीं। उस शून्यता की तरह अदम्य थी जिसमें वो कूदने वाली थी। गो! आई हर्ड द जंप मास्टर स्क्रीम। और तभी उन्होंने
जंप मास्टर का गो चिल्लाने की आवाज़ सुनी। एंड आई लूजन माई फीट टू डाइव इन टू द स्पेस, फ्लाई फ्री लाइक अ बर्ड इन द एयर। और जैसे ही उन्होंने वो चीख सुनी कि जाओ, तभी उन्होंने अंतरिक्ष में गोता लगाया। वो बिल्कुल तैयार थी और आकाश में एक पक्षी की तरह स्वतंत्र रूप से उड़ने के लिए उन्होंने अपने पैरों को ढीला छोड़ दिया। एज अ चाइल्ड आई ऑफन fantasized soaring high up in the sky like the eagles। वो आगे बताती हैं कि एक बच्चे के रूप में मैं अक्सर चील की तरह आकाश में ऊंची उड़ान भरने की कल्पना करती थी। That was where I wanted to go be। और मैं यही एक ऐसी जगह है जहाँ पर बिल्कुल एक हवाई जहाज की तरह उड़ना चाहती थी। I could spend hours on end just gazing at the large birds in the sky। मैं घंटों घंटों अपने सपने को पूरा करने के लिए आकाश में चिड़ियों को उड़ता देखा करती थी। बोथ द रियल एंड द मेटेलिक वन। रियल यानी असली चिड़िया और मेटेलिक वन यानी हवाई जहाज़। तो वो हवाई जहाज़ को अपना सपना मानती थी कि जिस तरह से वो उड़ता है वैसे ही वो भी उड़ना चाहती थी। आई वॉज मर्मराइज्ड बाय द स्काई एंड इट ऑलवेज हैड अ स्पेशल मैग्नेटिक अट्रैक्शन बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन। वो कहती हैं कि मैं आकाश से मंत्रमुग्ध थी। मंत्रमुग्ध मतलब यहाँ पर जो ये वर्ड दिया है मेस्मराइज्ड, यानी वो बहुत ज़्यादा उससे अटैच थी, उनका वो सपना था। मैं आकाश से मंत्रमुग्ध थी, इसमें हमेशा एक आकर्षण था मेरे लिए जिसका वर्णन करना संभव नहीं है। वो शब्दों में उस बात को बयान नहीं कर सकती। आई न्यू देयर lay my freedom and happiness, born in a small town to the middle class parent in the mid 50s। ये मिड 50s की बात है कि वो मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुई थी। उनका जन्म मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था और उनको आज़ादी और खुशी इतनी आसानी से मिलने वाली नहीं थी। जो चाह वो रखती थी। उस समय ऐसा मानना कि एक लड़की इस तरह के सपने देखे, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था, संभव नहीं था। सो द क्लोजेस्ट ऑप्शन वॉज टू बी एयर होस्टेस। तो अब जो वो सपना वो देख रही थी वो तो वो नहीं पूरा कर सकती थी, लेकिन उसके नज़दीकी सपना था उनका एयर होस्टेस बनना। तो उन्होंने सोचा शायद वो एयर होस्टेस बने तो आसमान में उड़ तो सकें, अगर वो उड़ान ना भर सकें तो कम से कम हवाई जहाज़ में जाकर अपनी उम्मीदों को कुछ तो पूरा कर सकें। तो उन्होंने निकटतम विकल्प एयर होस्टेस बनना चुना। When the hidden fantasy was out, my mother commanded me either tame my obnoxious dream or leave the house। लेकिन जब ये बात सामने आई तो माँ ने मुझे आदेश दिया कि या तो मैं अपने अप्रिय सपने को चुनूं या फिर मैं घर छोड़ दूं। This was way back in 1970। ये 1970 की बात है। A totally different era। ये बिल्कुल अलग युग था। प्रोफेशंस हैड सम टाबू अटैच टू देम। और कुछ व्यवसायों के साथ कुछ टाबू होती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी जुड़ी हुई थी। महिलाओं को आज्ञाकारी और विनम्र माना जाता था। ऐसा माना जाता था कि जो औरतें हैं वो ओबीडियंट होनी चाहिए, सबमिसिव होनी चाहिए। यंगस्टर्स टुडे विल नॉट इवन बी एबल टू फैंडम सच थॉट। आज के जो युवा पीढ़ी है वो उस समय के विचारों में बिल्कुल समझ भी नहीं सकते, उनको ये बातें समझ में नहीं आएंगी। लेकिन बट देन द ब्रेन इज़ मोर मार्स एंड द हार्ट इज़ फ्रॉम वीनस। आई फिगर्ड दैट सून व्हेन लाइफ स्प्रेड बिफोर मी अ मैसिव अपॉर्चुनिटी दैट वाज वे बिगर देन माई लिटिल ड्रीम। आई ग्रैब्ड इट विद माई बोथ हैंड्स। लेकिन जल्द ही मुझे एहसास हुआ कि जीवन में मेरे सामने जो एक बड़ा अवसर आया है उसको अगर मैंने थाम लिया, दोनों हाथों से पकड़ लिया, तो मैं अपने सपने को पूरा कर सकती हूँ। और आगे बोलती हैं, माई स्टोरी वॉज ऑलरेडी रिटन बाय माई मेकर, आई वॉज बॉर्न टू फ्लाई। क्योंकि मेरी कहानी का निर्माता जो था वो पहले ही मेरे जीवन में ये लिख चुका था और मेरा जन्म उड़ने के लिए हुआ था। इट वॉज 5 अप्रैल 1979। ये 5 अप्रैल 1979 था।
and we were celebrating Rising Day at the Para Center Mess of the Parachute Regiment in Agra. और हम आगरा में पैराशूट रेजिमेंट में पैरा सेंटर मेस की स्थापना दिवस मना रहे थे. लाइफ टुक अ ट्विस्ट फॉर मी एट दिस वेरी नॉर्म फॉर्मल आर्मी डिनर. और इस समय मेरे जीवन ने एक मोड़ लिया. हम बेहद औपचारिक आर्मी डिनर के दौरान वहाँ पर थे और मेरे जीवन ने एक अहम मोड़ लिया. द इमेजेस, द पीपल, द टेबल्स, इवन द मीनू मेमोरीज जस्ट रोल बैक टू मी नाउ. वहाँ की जितनी छवियाँ थीं, इमेजेस थीं, लोग थे, टेबल, यहाँ तक कि जो मेन्यू कार्ड होता है वो भी मेरे लिए एक याद की तरह है. जैसे ही मैं आंखें बंद करती हूँ तो वो सब चीज़ें मेरे आगे सामने आके खड़ी हो जाती हैं. मैंने उस स्वयं को उस समूह के साथ खड़ा पाया जिसके साथ होना उसका सपना था. आई हैव नो क्लू. मुझे कोई भी क्लू नहीं है. कॉल इट अ ग्रेट डेस्टिनी बीइंग ऑर्केस्ट्रेटेड फॉर मी. ये वो बता ही नहीं पाई कि ये जो डेस्टिनी थी, ये जो चीज़ें रच गई थी, जो भाग्य था वो कैसे रचा गया था. ये उनकी किस्मत में था. लेकिन हर किस्मत, हर सपने के पीछे हमें मेहनत करना बहुत ज़रूरी है. एंड गेस व्हाट द टॉपिक ऑफ डिस्कशन वाज. और आप गेस कर सकते हैं कि वहाँ पर जो बात डिस्कस की जा रही थी उसका विषय क्या था. नॉट शॉपिंग और मूवीज़. ना ही ख़रीदारी और ना ही मूवीज़, ना ही फिल्म्स. रादर इट वॉज अबाउट द न्यू इंस्टीट्यूट दैट वॉज टू इनिशिएट ट्रेनिंग फॉर स्काई डाइविंग. बल्कि उस समय नए संस्थान के बारे में डिस्कशन हो रहा था जिसमें स्काई डाइविंग के लिए प्रशिक्षण करना शुरू करना था. इंस्टीट्यूट था जहां इसकी ट्रेनिंग दी जा रही थी और इनका तो सपना ही था स्काई डाइविंग. Today, as I close my eyes and transport myself back in time, I cannot fathom how decided to join this bandwagon without a faintest idea of what skydiving was all about. आज जब मैं आंखें बंद करती हूँ और ख़ुद को कुछ समय पीछे ले जाती हूँ तो मैं समझ ही नहीं पाती कि स्काई डाइविंग क्या है. इसका ज़रा सा भी अंदाज़ा लगाए बिना कि किस तरीके से मैं इस बैंड वैगन यानी बैंड बाजे में शामिल हो गई और मैंने फ़ैसला ले लिया. यस, एज अ पैराट्रूपर्स वाइफ. उनके जो पति थे वो एक पैराट्रूपर थे और वो कहती हैं हाँ, मैं एक पैराट्रूपर की पत्नी होने के नाते आई हैड विटनेस्ड पैराट्रूपिंग ऑन वेरियस ओकेजन एंड हैड सीन स्काई डाइविंग टू. उनकी शादी एक पैराट्रूपर से हुई थी और उन्होंने कहा हाँ, मैं एक पैराट्रूपर की पत्नी के रूप में मैंने विभिन्न अवसरों पर पैराट्रूपिंग देखी थी और स्काई डाइविंग भी देखी थी. येट आई हैड नो क्लू वॉट आई वॉज गेटिंग इन टू. फिर भी मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ, कैसे मैं इसमें इन्वॉल्व हो रही हूँ. It all started on my passing evening with a crazy decision. Mrs. Chantal Singh, wife of Captain Shamsher Singh from the Parachute Regiment, was armed with an instructor's qualification and a fierce determination to start this institute in the country. ये वही गुजरती शाम थी जिसमें मैंने एक फ़ैसला लिया. श्रीमती चैंटल सिंह, जो कि कैप्टन की पत्नी थीं, पैराशूट रेजिमेंट के शमशेर सिंह एक प्रशिक्षण की योग्यता और देश के इस संस्थान को शुरू करने जा रहे थे. मुझे याद है कि एक फ्रांसीसी महिला ने बहुत विनम्रता के साथ पूछा था, क्या कोई ऐसी महिला है जिसे स्काई डाइविंग सीखने और प्रयास करने के लिए काफ़ी उत्सुकता हो. On an impulse before she could change her mind, I asked if I could join the fledgling group. इससे पहले कि कोई भी उस बात को बदलता या मुद्दे से भटकता, मैंने पूछ लिया कि क्या मैं इस नवोदित नए समूह में शामिल हो सकती हूँ. समूह में श्रीमती सतेंद्र बाथ और श्रीमती निशा सिंह भी शामिल होने का निर्णय लिया. तो केवल उन्होंने ही नहीं, और 2 महिलाएं भी थीं जिन्होंने निश्चय किया उस बैंड वैगन में यानी उस बैंड बाजे में शामिल होने का. द ग्लीम ऑफ मिस्टर चंटल सिंग्स आइज
Without waiting or yes or no, she promptly told us the report for ground training the next day at 6 a.m. sharp at the designated training area. इससे पहले कि वो किसी के हाँ या ना का इंतज़ार कर पाती, उन्होंने तुरंत उनको समय बताया कि कल आपकी ट्रेनिंग जो है वो शुरू होगी और आप सबको अगली सुबह ठीक 6 बजे वहाँ पहुँचना है. Those days there were no mobile phones to check with each another, क्योंकि उन दिनों कोई मोबाइल फ़ोन्स तो होते नहीं थे कि एक दूसरे से आप बात कर सकें. ईच वन डिसाइडेड ऑन देयर ओन एंड वी वर देयर, और सब ने अपने लिए जो भी तय किया वो खुद अपने ही डिसीज़न लिया और फिर वहाँ पर वो तीनों पहुँच गए. माई हस्बैंड अलॉन्ग विद सतेंद्र's हस्बैंड डिसाइडेड टू जॉइन द ग्रुप, और मेरे साथ साथ उनके जो हस्बैंड्स थे वो उन्होंने भी मिलकर समूह में शामिल होने का फ़ैसला किया. माई हंच वॉज दैट ही डिड इट मोर फॉर सेफ्टी देन लव और ऑफ द स्पोर्ट. मेरा मानना था कि उसने खेल के प्रति प्यार से ज़्यादा मेरी सुरक्षा के लिए ऐसा किया. यानी जो हस्बैंड्स ने ये ग्रुप ज्वाइन किया था वो अपनी पत्नियों से प्यार करते थे और सेफ्टी के तौर पर उन्होंने इस ग्रुप को अपनी पत्नियों के संग ज्वाइन किया. I was undeterred despite being a small town girl who was not yet 23-year-old, a homemaker and a mother of 2 kids. एक छोटे शहर की लड़की जो अभी 23 साल की भी नहीं हुई थी, एक गृहिणी थी, होम मेकर, और 5 और 3 साल के 2 बच्चों की माँ भी थी. मैं निश्चिंत थी. I must admit and seemed like a train's call it divine affluence. Nothing else mattered save our sole mission to learn skydiving. और वो आगे बताती हैं कि मैं निश्चिंत थी कि मुझे ये स्वीकार करना होगा कि ये एक ट्रांस की तरह लग रहा है. इससे एक दिव्य स्फूर्ति कह सकते हैं. स्काई डाइविंग सीखने का एकमात्र मिशन के अलावा और कुछ मायने नहीं रखता. मकसद क्या था? मकसद उनका यही था, मोटिव उनका यही था, व्हाट वुड आई गेन फ्रॉम इट, कि मुझे इससे क्या लाभ है. उन्होंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा. मेरे मन में एक बार भी ये कठोर विचार नहीं आया. मैं बस इतना कह सकती हूँ कि आकाश ने मुझे एक ऐसा प्रलोभन दिया था जिसने मुझे उत्सुक कर दिया था वहाँ उड़ने को. Whenever I looked up, I felt the strange oneness with the freedom I could find in its vastness. Both Nishi Singh and Satinder Bath had an advantage over me, as neither had babies waiting for their mum at home. But I was determined to do the course no matter what. मुझे इसकी विशालता से मिलने वाली स्वतंत्रता के साथ एक अजीब एकता भी महसूस होती. निशी सिंह और सतिंदर बात दोनों ही मुझ पर बढ़त हासिल थी, क्योंकि दोनों के बच्चे घर पर उनका आने का इंतज़ार नहीं कर रहे थे. लेकिन मैं कोर्स करने के लिए दृढ़ थी, कुछ भी हो जाए. तो ये जो स्टोरी थी रेचल थॉमस द्वारा लिखित लिमिटलेस भारत, जो भारत की पहली महिला स्काई ड्राइवर थी, उनकी आत्मकथा थी. तो ये आपका एक्सप्लेनेशन कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए. और इसका सोल्यूशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं. और क्लास 8 की कंप्लीट बुक का सोल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा. उसकी प्लेलिस्ट लिंक भी मैं आपको दे दूँगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें.